तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें सोफी दिखाई जाती है जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो रखी है क्योंकि उसके पास बहुत दिनों से कोई नौकरी नहीं है। हर रोज वो नौकरी की तलाश में बाहर जाती है पर कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिलती। अब सोफी की हालत ऐसी हो गई है कि अगर उसे कोई भी काम मिल जाए वो हर काम कर लेगी, बस उसे बदले में पैसे चाहिए। तभी उसे एक दिन एक लेटर रिसीव होता है जिसमें उसके लिए एक नौकरी थी, पर वो नौकरी एक मेड की थी और उसे वो नौकरी एक गाँव में जाकर करनी थी। रीना की ऐसी कंडीशन हो रखी थी कि वो तुरंत ही इस नौकरी को एक्सेप्ट कर लेती है और अगले ही दिन वो बताई गई स्पेशल बस में बैठकर उनके गांव की तरफ निकल जाती है। वो गांव शहर से बहुत दूर होता है इसलिए रास्ते में सोफी की नींद लग जाती है, पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि बस एक जंगल के पास आकर रुकी हुई है जहां पर बस के ड्राइवर के साथ साथ एक और आदमी होता है। सोफी जब उनके पास जाती है तो वो लड़का अपना नाम जॉन बताता है और कहता है कि वो उसे रिसीव करने के लिए आया है क्योंकि उसकी फैमिली ने ही सोफी को अपने पास नौकरी पर रखा था। सोफी जब उससे घर का एड्रेस पूछती है तो वो बताता है कि अभी उन्हें जंगल के थ्रू और आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि उनके गांव में कोई भी बस नहीं जाती है तो उन्हें आगे का सफर पैदल ही तय करना पड़ेगा। सोफी भी उसकी बात मान करके उसके पीछे पीछे चलने लगती है। काफी दूर तक लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली वो लोग उस गाँव में पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि ये गाँव बहुत छोटा होता है और बहुत कम ही लोग यहाँ पर रहते हैं। इनके पास कमाई का भी कुछ खास जरिया नहीं होता है, ये लोग बस खेती और शिकार पर ही डिपेंडेंट होते हैं। गांव की लड़कियां जब सोफी को दिखती हैं तो वो उसका स्वागत करती हैं। यहाँ पर हम मैरी से मिलते हैं जो जॉन की मदर होती है और फिर ये सभी लोग साथ मिलकर के खाना खाते हैं। ये लोग बहुत डिवोशनल होते हैं इसलिए खाना खाने के पहले हमेशा प्रेयर किया करते हैं। सोफी को ये देख करके बहुत अच्छा लगता है और फिर सभी लोग साथ मिलकर के खाना खाते हैं, जिसके बाद मैरी सोफी को अपने साथ ले जाती है और उसे सारा काम समझाती है। वो उसे पूरा गांव भी दिखा दिया और सभी के साथ उसका इंट्रोडक्शन भी करा देती है। सोफी को शहर की हलचल से दूर गांव की ये शांति बहुत पसंद आ रही थी। उसी रात जब वो सोने के लिए जा रही थी तभी उसे पास के एक कैबिन से एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर वो बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है, पर वो आवाज बस एक ही बार आती है और दोबारा नहीं आती, इसलिए सोफी को लगने लगता है कि शायद उसे वहम हो गया है। अगले दिन सोफी तालाब में बिना कपड़ों के नहा रही होती है, तभी उसके शरीर को देखकर दो लड़के उसके सामने खड़े हो जाते हैं। ये देखकर सोफी काफी बुरी तरह से घबरा जाती है, पर उसका शरीर उन्हें इतना अच्छा लग रहा था कि वो लोग उसे देखे बिना रह ही नहीं पा रहे थे। काफी देर तक उसे बहुत बुरी तरह से निहारने के बाद सोफी भी काफी डर जाती है, लेकिन अगले ही पल उन्हें पता नहीं क्या होता है, वो वहाँ से ऐसे ही चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सोफी भी घर पर वापस आ जाती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ देर के बाद जब वो और मैरी काम में लगे हुए थे तभी जॉन के पास वो दोनों लड़के आते हैं और उन्हें देखकर सोफी तुरंत ही उन्हें पहचान लेती है, इसलिए वो मैरी से उनका नाम पूछती है, जिस पर मैरी उन दोनों का नाम सिल्वा और जैक बताती है और बताती है कि वो लोग भी गांव में ही रहते हैं और वो लोग जॉन के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, इसलिए अक्सर उससे मिलने के लिए आते रहते हैं। उसी दोपहर को जब सभी औरतें एक घर में बैठ करके काम कर रही होती हैं तो एक लड़की सोफी से पूछती है क्या वो हमारे गांव में रह करके शादी करना चाहेगी, तो सोफी इस बात के लिए उन्हें मना कर देती है और कहती है कि उनका गाँव उससे बहुत पसंद है पर वो यहाँ पर शादी नहीं कर सकती, उसका मन गाँव से ज्यादा शहर में लगता है। ये बात जब पास में खड़ा हुआ जॉन सुनता है तो वो उसके कपड़ों में हाथ डाल देता है और उससे कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे, तुम्हें तो हमारे गांव में ही शादी करनी पड़ेगी और मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी ताकि मैं तुम्हारे बदन की गर्मी को दूर कर सकूं। सोफी को उसकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो वहां से जाने लगती है। जॉन उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती और घर से बाहर भाग जाती है। मैरी भी उसके पीछे पीछे जाती है और उनके जाने के बाद जॉन उन लड़कियों को प्रेयर कराने लगता है। इधर मैरी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि जॉन बस उससे मजाक कर रहा है, लेकिन सोफी को ऐसा मजाक पसंद नहीं था और वो गुस्सा करने लग जाती है। सोफी को मनाने के लिए कुछ और औरतें भी अंदर से निकलकर बाहर आ जाती हैं और उसे समझाने लगती हैं। इतने में ही जॉन भी बाहर आ गया था, पर तभी बाहर कुछ अजीब सी हलचल होने लग जाती है। ये देखकर वो गांव वाले बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं, पर सोफी तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो उन्हें चीख चीख करके समझाने की कोशिश करती है कि वो यहाँ पर बस काम करने के लिए आई है, उसे यहाँ पर किसी से शादी नहीं करनी है। इतने में ही पास का एक दरवाजा बहुत जोरों से आवाज करने लगता है और अचानक से वो दरवाजा खुल जाता है,
जिसके अंदर से बहुत अजीब सा इंसान निकल करके सोफी के सामने खड़ा हो जाता है और उसके सारे कपड़े फाड़ कर उसके ऊपर के शरीर के साथ खेलने लग जाता है। सोफी को समझ नहीं आता है कि आखिर वो ये सब कुछ क्या कर रहा है और वो बहुत घबराई हुई होती है, तो जोर जोर से चीखने लगती है। वो आदमी सोफी के कपड़े फाड़ करके उसकी इज्जत लूटना चाहता था, पर सोफी उसे बार बार खुद से दूर कर रही थी। हालांकि पास में ही गाँव वाले खड़े तो होते हैं, पर वो कुछ करते नहीं, क्योंकि वो लोग उस आदमी से बहुत डरते थे। इतने में ही वो दोनों भी वहां पर आ जाते हैं और उस आदमी से सोफी को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो आदमी बहुत शक्तिशाली होता है और सोफी के अंदर जबरदस्ती घुसाने लग जाता है। पर इतने में ही मैरी अपने सारे कपड़े फाड़ करके उस आदमी के सामने खड़ी हो जाती है और उसे अपने ऊपर का शरीर दिखाते हुए अपने साथ करने के लिए कहती है। वो आदमी जब देखता है कि मैरी के तो सोफी से भी बड़े हैं, तो वो उसे छोड़ देता है और मैरी के पीछे पड़ जाता है। मैरी को अब समझ में आ गया था कि ये अगर उसे पकड़ लेगा तो उसको निचोड़ के रख देगा, इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। उस आदमी के जाने के बाद गाँव वाले सोफी के पास आते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये एक राक्षस जैसा इंसान है। बचपन से ही ये ऐसा हुआ करता था, पर गांव के सभी लोग इससे बहुत डरते हैं क्योंकि ये बहुत ताकतवर है और किसी भी औरत को अगर ये देख ले तो इसके तन बदन में आग लग जाती है और जब तक वो उस औरत के साथ कर नहीं लेता तब तक ये उस औरत को नहीं छोड़ता है। सोफी जब उनके मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो वो उन्हें बहुत सुनाती है और उसे समझ में आ जाता है कि ये गाँव वाले शायद खिसके हैं, इसलिए वो तुरंत ही इस गाँव को छोड़कर जाने का डिसाइड करती है। पर जॉन उसे बताता है कि इस शहर से बाहर जाने वाली बस कल शाम को आएगी। ये जानकर सोफी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो अब चाह करके भी इस गांव से बाहर नहीं जा सकती थी। उसी शाम को सोफी जब एक जगह पर बैठी होती है तभी उसके पास मैरी आती है और उससे कहती है कि फाइनली आज वो उस आदमी से बच गई, वरना वो तो उसे तोड़ कर रख देता, क्योंकि वो तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है और अगर किसी भी लड़की को पकड़ ले तो जब तक उसकी जान नहीं चली जाती तब तक वो उसके साथ जबरदस्ती करता रहता है। पर चलो भगवान का शुक्र है कि तुम्हें जॉन ने बचा लिया था। मुझे ऐसा लगता है कि जॉन तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें भी उससे शादी कर लेनी चाहिए। मैरी के मुंह से ये बातें सुन करके सोफी को गुस्सा आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो लोग जॉन के साथ उसकी लगवाने में क्यों लगे हुए हैं। मैरी भी उसके पीछे पड़ जाती है और वो जॉन के साथ करवाने के फायदे बताने लग जाती है। तभी हम जॉन को देख पाते हैं जो जबरदस्ती जैक के पीछे पड़ जाता है और अपनी हवस को ठंडा करने के लिए उसके कपड़े फाड़ कर उसके साथ करने लग जाता है। ये चीज जब सोफी देखती है तो घबरा जाती है और वो मैरी से कहती है कि वो ऐसे ही मर जाएगी पर कभी भी जॉन से शादी नहीं करेगी, वरना जॉन तो उसे तोड़ कर रख देगा। मैरी उसे समझाते हुए कहती है कि अरे जब तक शादी नहीं हो रही है तब तक करने में किसी के साथ भी क्या दिक्कत है, बस हमें मजे लेने से मतलब होना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, आपको मजे तो बराबर ही मिलेंगे। सोफी जब उसके मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो भाई साहब उसकी 44 हो जाती है। उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ के सब दिमाग से पैदल है। तभी मैरी उससे बताती है कि सोफी यहाँ पर आई नहीं है बल्कि लाई गई है। तभी सोफी की नजर पड़ती है उस बस ड्राइवर पर और उसे पता चलता है कि ऐसी कोई बस इस गांव में आती ही नहीं है, बल्कि ये ड्राइवर खुद उनका ही आदमी था और वो उसी को लेने के लिए ही बस को लेकर गया था। तभी सोफी पूरे बस में एक अकेली पैसेंजर थी। ये देख करके सोफी बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है और बेहोश होने लगती है। तभी उसके पास जॉन आता है और वो उसे बताता है कि हम लोग तुम्हें यहाँ पर इसीलिए लाए ताकि तुम हम सभी मर्दों की प्यास बुझा सको और हम सभी लोग मिल करके तुमसे अपने बच्चे कर सके। अगले सीन में सोफी की जब आंख खुलती है तो वो दिखती है वो लोग जबरदस्ती उस सांड जैसे आदमी के साथ उसकी शादी करवा रहे होते हैं। पर सोफी इस बात के लिए नहीं मानती और वहां से भाग जाती है। भागते भागते वो जंगलों में निकल आती है और धीरे धीरे करके शाम हो जाती है। सोफी अभी भी भाग ही रही थी। इधर गांव वाले भी उसकी तलाश में लगे हुए थे क्योंकि उन्होंने अब डिसाइड कर लिया था कि वो लोग सोफी के साथ करके ही मानेंगे, क्योंकि पूरे गाँव के लोगों की नजर सोफी पर गंदी थी और वो सभी लोग सोफी के साथ करके अपने बच्चे पैदा करना चाहते थे। इधर सोफी भागते भागते एक ऐसी जगह पर आ गई थी जहाँ पर उसे आगे का रास्ता समझ ही नहीं आ रहा था। तभी पीछे से उसे मार करके कोई बेहोश कर देता है और अगले दिन सुबह जब उसे होश आता है तो वो दिखती है कि वो एक काले कपड़ों में बैठी हुई औरत के पास है, जहाँ पर सोफी उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो और तुमने मुझे क्यों मारा। तभी हम देखते हैं कि वो औरत अंधी होती है और वो सोफी से बताती है कि मुझे लगा कि शायद तुम मुझ पर हमला करने आई हो, इसलिए मैंने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें मार दिया था, पर बाद में जब मैंने तुम्हारे कपड़े फाड़ करके देखा तो मुझे पता चला कि तुम लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पे ले आई। इतने में ही सोफी को पीछे से गाँव वालों की आवाज सुनाई देती है तो वो काफी घबरा जाती है। उस औरत को सब कुछ बताती है और फिर उनसे हेल्प करने के लिए कहती है। कुछ देर के बाद वही दो सांड जैसे दिखने वाले लोग उस औरत के पास आते हैं और उससे उस लड़की के बारे में पूछते हैं
जिस पर वो औरत उन्हें बताती है कि उसने ऐसी किसी भी लड़की को यहाँ पर नहीं देखा है, हो सकता है कि वो जंगल के किसी दूसरे कोने में होगी, तो तुम्हें वहां पर जाकर के चेक करना चाहिए। उन दोनों लड़कों के जाने के बाद सोफी बाहर निकलती है और वो उस लेडी को थैंक यू बोलती है। वो लेडी सोफी को बताती है कि वो चाह करके भी गाँव वालों से नहीं बच पाएगी, या तो वो इस जंगल में किसी जानवर का शिकार हो जाएगी या फिर वो गाँव वाले उसे अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए अपने साथ ले जाएंगे। सोफी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो उस लेडी से हेल्प मांगने लगती है, जिस पर वो लेडी उसे बताती है कि ये लोग भी शहर से उसे अपनी हवस का शिकार बनाने ही लाए थे। पर तभी उस लेडी को पता चला कि ये लोग किसी भी अपाहिज लड़की को अपनी हवस का शिकार नहीं बना सकते और ना ही उनसे अपने बच्चे जन सकते हैं, इसलिए उसने अपने हाथों से ही अपनी आंखों को फोड़ लिया था और इसी वजह से वो अंधी हो गई थी। अगर वो भी अपनी जान बचाना चाहती है तो खुद को अपाहिज कर ले, फिर ये लोग उसका कुछ नहीं करेंगे। सोफी ये सुनकर के बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है, पर मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि वो लेडी उसके हाथों में कैंची देती है, क्योंकि सोफी ने खुद की जबान काटने को हाँ बोल दिया था। फिर वो लेडी उसकी जबान काट देती है और फिर हम देखते हैं कि सोफी भी उसी लेडी के साथ उसी झोपड़ी में रहने लग जाती है, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, और अगर मूवी को डाउनलोड करना हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या पिन कॉमेंट्स में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।